अभी सारा का सारा देश ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हो रहा है उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहा है, और वो जो आउटरीच दिख रही है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी है, क्योंकि इससे क्या होगा ना, जो कल्प्रिट्स होते हैं उनको गंदी से गंदी सजा मिलेगी। बाकी जो बड़ी अथॉरिटीज़ हैं जिनके हाथ रहते हैं इन जैसे कल्प्रिट्स के ऊपर, नेताओं के हाथ रहते हैं ना, तो उनको लगता है कि हमारे ऊपर तो हाथ है तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इससे सबकी फट जाती है कि नहीं भाई, जनता एक बार अपने पर आ गई तो सब क्या लग जाते हैं। वहाँ मेडिकल कॉलेज बंद कर दिया, वहाँ के प्रिंसिपल क्या लग गए, ममता बनर्जी के हलक पर आ रखी है, तो सबकी ऐसे फटनी ज़रूरी है, क्योंकि जब जनता आती है अपने पर तो सबकी अलग लगने बहुत इंपॉर्टेंट है। बट दुख की बात पता है क्या है, कि अभी जब तक लॉ बहुत खतरनाक नहीं होगा ये सब चीज़ें नहीं रुकेंगी, बिकॉज अभी हम सब इसी चीज़ से घिरे हुए हैं कि ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ दिलाना। वहीं एक और ऐसा केस सामने आया देहरादून का, जो बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। देहरादून के ISBT पर एक बस लगती है रोडवेज की 10:30 के अराउंड, एंड उसमें एक लड़की होती है जिसको पटियाला जाना होता है। तो बस ड्राइवर और कंडक्टर दोनों के दोनों उस लड़की के पास जाते हैं और उसको इधर उधर टच करने लगते हैं, और लड़की बोलते हैं मुझे तो पटियाला जाना है, कितना टाइम लगेगा, और दोनों बोलते हैं कि हाँ पहुंचा देंगे तुम्हें, अगला स्टॉप पटियाला ही है। एंड ये बोलते हैं उसको इधर उधर टच करने लगते हैं, और उसके बाद उसके साथ गलत काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और उस लड़की की उम्र सिर्फ और सिर्फ 16 साल है। एंड जब वो उसके साथ ISBT के बस स्टॉप पर अपनी बस लगा कर ये काम कर रहे होते हैं, तो वो आवाज़ें जो हैं, साथ में एक और बस खड़ी होती है, वहाँ तक चले जाते हैं, और उस बस में भी एक ड्राइवर और कंडक्टर होते हैं बेसिकली। और वो दोनों जब उस बस में आते हैं और देखते हैं कि क्या चल रहा है, तो यहाँ पर कायदे से इंसानियत के नाते अगर कोई दूसरा आ चुका है तो उन्हें अब रोकना चाहिए था इस घिनौने काम को, बट नहीं। वो आने के बाद उन दोनों को बोलते हैं कि हमें भी करना है। तो जो बस ड्राइवर और कंडक्टर पहले से इस काम को अंजाम दे रहे थे, वो बोलते हैं आ जाओ, हमें क्या एतराज़ हो सकता है। तो तुम देख रहे हो क्या मेंटेलिटी है इन सब की, मतलब अच्छाई तो ख़त्म ही हो चुकी है। ऐसे नहीं बोलते लड़कियों के घर वाले कि भैया बहुत ज़्यादा सेफ रहना ज़रूरी है, क्योंकि बाहर जानवर ही घूम रहे हैं सच में। और अभी तो रुको, वो चारों मिलकर उस काम को अंजाम दे रहे होते हैं घिनौने को। ये करते हुए काफ़ी टाइम हो जाता है। तो इतने में कंडक्टर बोलता है कि मैं कैशियर के पास जाता हूँ और पैसे सबमिट करके आता हूँ जो भी पूरे दिन की कमाई हुई है, और उसके बाद फिर आगे देखेंगे क्या करना है। कैशियर के पास जाता है तो कैशियर बोलता है कि बस तो 10:30 के अराउंड आ जाती है, तुझे इतना टाइम कैसे लग गया। तो यहाँ पर वो ना ऐसे बहाने बनाने लगता है कि मेरे को काम आ गया था, कुछ भी इधर उधर की बातें घुमाने की कोशिश करता है। वहीं कैशियर 2-4 क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है, तो वो जवाब दे ही देता है, बिकॉज ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो कंडक्टर बोल देता है कि वो सब छोड़ो, मेरे पास एक लड़की है, अगर आप देख लो, मन है आपका तो। मतलब कितनी इजीली वो लड़की एक ऑब्जेक्ट बना दी इन लोगों ने। अब यहाँ पर कायदे से कैशियर एक अच्छा आदमी होता तो सजा दिलाता, बट नहीं, कैशियर सब कुछ ही भूल गया। कैशियर ने पैसे वैसे का हिसाब सब कुछ ही छोड़ दिया। कैशियर कह रहा है लेकर चल मुझे, और कैशियर वहां जाकर देखता है कि वो कंडक्टर और बस ड्राइवर लगे हुए हैं, उनको हटाता है। फिर वो कंडक्टर जो कैशियर के पास आता है कहता है कि हटो हटो, आप साफ करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे। मतलब वो लड़की जो मेंटली वैसे ही थोड़ी अनस्टेबल थी, जिसको पटियाला जाना था, घर से निकली थी, उसके साथ ही क्या हो रहा है 1 by 1। और अभी तो मैं इन सब की उम्र बताऊंगा तुम्हें एंड में, ये जितने भी मर्द लोग हैं। तो वो लड़की कौन थी, वो इन सब चीज़ों में कैसे फंसी, ये सब लोगों ने सब कैसे किया, इस सब के बारे में बात करते हैं। 12 अगस्त रात के करीबन 1:30 बजे के अराउंड एक लड़की सैमी सी खड़ी हुई है देहरादून के ISBT पर, प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर। उसको समझ नहीं आ रहा क्या करना क्या नहीं। एक 16 साल की लड़की, रात के 1:30 बजे। तो ऐसे में एक अच्छे आदमी की, एक गार्ड की नज़र पड़ती है उस पर, और ऐसे लोग बहुत ज़रूरी हैं। और गार्ड देखता है कि थोड़ी सी सहमी सी है, उसको उसके हाव भाव ठीक नहीं लगते। वहीं पर ना थोड़ी सी दूरी पर एक आदमी अपना मैगी का स्टॉल होता है, उसका मैगी भी बना रहा होता है। और एक और आदमी होता है जो उस लड़की के आजू बाजू घूर रहा होता है, बेसिकली उसको ऐसे देख रहा होता है, घूर रहा होता है। सब दिख जाता है कि ये आदमी थोड़ा सा ना किसी एक पर्टिकुलर इंसान पर नोक झोंक कर रहा है या उस पर नज़र रख रहा है, काइंड ऑफ दिस। तो जो गार्ड है सारी चीज़ें नोटिस करता है काफ़ी देर तक कि क्या हो रहा है इस बेचारी के साथ। तो गार्ड क्या करता है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर 1098 पर कॉल कर देता है। एंड हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने के बाद बोलता है कि एक लड़की यहाँ पर खड़ी है जिसकी उम्र 16 साल के लगभग है, और मुझे इसकी ना थोड़ी कंडीशन ठीक नहीं लग रही है, तो आप लोग आएँ और देखें, बात करें, शेल्टर वगैरह में लेकर जाएँ, आप देखें, आपको बेहतर पता लगेगा। तो तुरंत ही चाइल्ड वेलफेयर वाले आ जाते हैं, पुलिस वाले आ जाते हैं सब, और उस लड़की को ले जाया जाता है वहाँ से शेल्टर की तरफ। अब शेल्टर होम ले जाने के बाद उसका जो बेसिक एक मेडिकल चेकअप होता है, वो उसकी बेसिक काउंसलिंग कर रहे थे कि कहाँ से आई है, क्या है। तो इस सब के दौरान पता लगता है उनको, जो चाइल्ड वेलफेयर वाले थे, कि उसकी ना जो मानसिक स्थिति है वो थोड़ी सी अनस्टेबल है, क्योंकि उसको खाना वाना खिला रहे थे, उसकी हरकतों से पता लग रहा था बिल्कुल हैप्पी हेल्दी कंडीशन में थी, और अपनी स्टेटमेंट्स बार बार बदल रही थी
क्योंकि जब देहरादून के जो एसएसपी हैं उन्होंने उसकी पूछताछ करी तो उसमें वो पहले बता रही थी कि उसको पटियाले जाना है, कश्मीरी गेट से पटियाला जाना था। बट देन अगले ही दिन वो अपनी स्टेटमेंट बदल देती है, कहती है कि वो यूपी मुरादाबाद की, उसे मुरादाबाद जाना है। इसके अलावा पहले स्टेटमेंट में बोलती है कि उसका कोई नहीं है, उसके मॉम डैड मर चुके हैं एंड उसके घर के जो बाकी के फैमिली मेम्बर्स थे उन्होंने उसको घर से निकाल दिया। एंड नेक्स्ट उसमें पता लगता है कि उसके मॉम डैड तो हैं, वो तो यूपी मुरादाबाद में जिंदा है, उसका भाई रामपुर में मजदूरी करता है। तो यहाँ से एसएसपी ने देख लिया कि इसकी थोड़ी मेंटली कंडीशन ठीक नहीं है, वो अपनी स्टेटमेंट्स भी बार बार बदल रही थी और वो घर से पहले भी काफ़ी बार भाग चुकी थी। ये सब चीज़ें पता लगी जब पुलिस वालों ने और काउंटर क्वेश्चनिंग की उस लड़की की एंड देन पता चला कि नहीं, ये पटियाले वटाले से नहीं है, ये तो मुरादाबाद से, इसके तो मॉम डैड भी जिंदा है। तो मॉम डैड ने बताया कि ये हमारी लड़की है, घर से बहुत बार भाग चुकी है, 10-15 दिन पहले भागी थी, हमें भी नहीं पता कहाँ है, क्या घूम रही थी, अभी आपने बताया तो पता लग रहा है। तो एसएसपी ने बोला कि आप आ जाइए, इसको देहरादून से ले जाइए। तो ऐसे ही काउंटर क्वेश्चनिंग चल रही थी, काफ़ी चीज़ें पता लग रही थी। अभी तक सब कुछ ठीक था, इतना ही समझ में आया पुलिस वालों को कि थोड़ी सी मेंटली अनस्टेबल है। बट थर्ड डे ऑफ काउंसलिंग उस लड़की ने कुछ ऐसा बोला जिससे सब हक्के बक्के रह गए। थर्ड डे उसने ये बताया कि उसके साथ घिनौना कार्य किया गया है, 5 लोगों ने, वो भी। ये सुनकर जो चाइल्ड वेलफेयर वाले थे सबके सब हैरान रह गए। तो फिर पुलिस वालों को बुलाया, स्पेशल फीमेल ऑफिसर्स को बुलाया उसकी काउंसलिंग के लिए कि अब वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि वो मर्दों से थोड़ा सा दूरी भी बना रही थी, हिचकिचा भी रही थी। तो इस टाइप की क्वेश्चनिंग के लिए जो फीमेल ऑफिसर्स थी उनको बुलाया गया। तो उन्होंने साथ क्वेश्चनिंग के दौरान उस लड़की ने बताया कि 5 लोगों ने मिलकर उसके साथ घिनौना काम किया। यहाँ से पुलिस वाले लग गए अपनी तहकीकात पर। तो सबसे पहले तो जब रात को 12 अगस्त 1:30 बजे के अराउंड लड़की देहरादून के ISBT पर खड़ी हुई थी, तो वहाँ की पूरी CCTV फुटेज निकाली गई। तो वहाँ से ना एक आदमी दिखा, जो मैंने तुम्हें बताया था ना, जो आसपास घूम रहा था, गार्ड ने भी नोटिस किया था। तो वो जो सस्पेक्ट था उसकी फ़ोटो निकालती है टीम एंड वो जो भी रोडवेज का जो डिपो है वहाँ के सारे बंदों को दिखाई जाती है कि आप इसको जानते हो, एंड वो पहचान जाते हैं कि ये तो कंडक्टर है इस बस का, एंड उसको पकड़ा जाता है। तो सबसे पहला सस्पेक्ट वही था मेन, उसको पकड़ते हैं एंड देन वो सारे के सारा अपना जो गुनाह है वो कबूल कर लेता है कि कौन कौन इन्वॉल्व था और ये काम कैसे हुआ है, क्या हुआ। तब वो आगे पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में बताता है कि 12 अगस्त शाम 4:30 के अराउंड कश्मीरी गेट पर ये लड़की खड़ी हुई थी एंड इसको पटियाला जाना था। एंड वहाँ से मैं इसको लेकर गया अपने साथ, बोला कि देहरादून ले जाऊँगा। एंड वहाँ पर वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि रात 10:30 बजे उन सब ने मिलकर उसके साथ ये किया, वो किया, सारे के सारे घिनौने काम किए। अब मैं तुम्हें उम्र बताता हूँ उन सब की क्या थी, तुम शौक रह जाओगे। 32 साल का था धर्मेंद्र कुमार। ड्राइवर जिस बस में उस लड़की ने ट्रैवल किया था उसकी उम्र है 52 साल, जिसका नाम था देवेंद्र, 52 ईयर्स का, अपनी बेटी जैसी लड़की के साथ। रवि कुमार जो उस बस का कंडक्टर था उसकी उम्र 34 साल। जो दूसरी बस खड़ी थी उसमें जो आदमी था राजपाल, उसकी उम्र है 57 ईयर्स, 57 साल का आदमी भाई, जो दूसरी बस में था, कायदे से आवाज़ सुनकर आया था। 57 साल का भाई, मैं क्या बोलूँ इस पे भाई मैं। उसके बाद राजेश कुमार 38 साल, उसके बाद जो कैश कलेक्टर था। मतलब तुम इनकी उम्रें देखो, 57 साल, 52 साल। इन लोगों ने 16 साल की लड़की के साथ ये काम किया। अब तुम ये मानकर चलो कि उन लोगों के अंदर इस टाइम पर डर खत्म है। उन्होंने एक खड़ी बस में रात को 10:30 बजे, कुछ नहीं होता है, कितनी उनकी ऑडेसिटी होगी कि कुछ नहीं होगा, हम तो बच जाएंगे, क्या ही होगा हमारे साथ। और बेसिकली इन लोगों के अंदर इतनी हिम्मत आई भी इसलिए क्योंकि इन्होंने उस लड़की को भांप लिया था कश्मीरी गेट से कि ये तो बड़ी भोली सी है, इसको कहाँ जाना है इसको खुद नहीं पता है, इसको बैठाओ, कहीं भी ले जा रहे हैं, पटियाले का नाम लेके तो तुम्हारे साथ जा रही है। ऊपर से उन्होंने जब उसके साथ वो गलत काम कर रहे थे ना, तो वो लड़की तब भी उसको खुद समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो बार बार ये बोल रही थी कि मेरे को पटियाला जाना है, पटियाला जाना है, और वो उसको चुप करा के ये बोल रहे थे पटियाला जाना है कि नहीं, पटियाले जाना है कि नहीं। मतलब उस बेचारी को पता ही नहीं लग रहा। इनफैक्ट 2 दिन तक तो उन्होंने पुलिस वालों को नहीं बताया, पुलिस वालों को समझ ही नहीं आया कि इसके साथ कुछ हुआ भी है, क्योंकि वो बिल्कुल हैप्पी हेल्दी थी। और ऐसी लड़की का फायदा उठाया उन लोगों ने। 57 साल का आदमी को तो ऐसा नफरत हो रही है ना, लॉ एंड ऑर्डर का तो है ही नहीं डर भारत के अंदर, सबको लगता है कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए गंदे से गंदी सजा दो भाई, तब जाकर खत्म होंगे सब। और इन बुढ़ों को तो मार दो, खत्म कर दो, ये तो डिजर्व नहीं करते जीना। 16 साल की लड़की और 57 साल का आदमी, सजा तो मिलेगी इनको, बहुत घिनौनी से घिनौनी मिलेगी। इसके अलावा पुलिस अभी भी लगी हुई है कि सिर्फ यही लोग 5 तो नहीं थे, और भी लोग इन्वॉल्व थे कि नहीं थे, इन सब चीज़ों की अभी जांच पड़ताल चल रही है। तो आई होप सबको बहुत गंदी से गंदी सज़ा मिले, और ये सब चीज़ें कैसे रुकेंगी तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ। वहीं थोड़ा सा बात कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि देखकर वीडियो देखकर चले जाओगे फ़ायदा नहीं है, कुछ लिखो, क्योंकि चेंज लाने के लिए भैया हम ही लोग चेंज कर सकते हैं। मैं वीडियो इसीलिए बनाता हूँ कि 4 लोग सुने, देखें, किसी के कानों तक तो जाए चीज़। कुछ लड़कियों को ही पता लगेगा कि ऐसे घर से बाहर अकेले नहीं निकलना, दुनिया अच्छी नहीं है भैया, फेरी टेल वर्ल्ड में तुम नहीं जी रहे हो,
कि हाँ भैया तुम घर से निकलोगी, वो इन्फ्लुएंसर जो दिखा रहे हैं सोलो ट्रैवलिंग करो, ये करो वो करो, नहीं, बहुत अच्छा लगता है देखने में, अकेले में जानलेवा हो सकता है, बहुत गंदा रिस्की हो सकता है। तो तुम जैसी ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे हो वो बहुत अच्छी है, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें भी बाहर निकलना, ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा की तरह, अकेले सोलो ट्रैवल करना, लड़कियों को ज़्यादा चाव, नहीं भाई, कुछ नहीं रखा उन सब चीज़ों में, लाइफ नर्क बन जाएगी क्योंकि दुनिया बहुत गंदी है, पेरेंट्स जो कहते हैं मान लो। ऑलराइट, सो मिलते हैं न्यू वीडियो में, एंड चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि इस टाइप के मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ, और जितनी ज़्यादा अपने साथ लोग जुड़ोगे बेसिकली उतनी रीच मिलती है वीडियोस को, रीच मिलेगी तो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी, जागरूक होंगे, अच्छा लगेगा, ज़्यादा बहन बेटियों तक बात पहुँचेगी, और इससे ज़्यादा तो क्या ही है भाई। बाकी लाइक कर दोगे तो उससे मेरा कुछ नहीं जाएगा, बट एक चीज़ मेरे को मिलेगी कि हाँ चलो मेरी वीडियो से तुम्हें थोड़ा सा अच्छा लगता है सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मोटिवेशन आएगा, जल्दी जल्दी लाऊंगा। बाकी मैं तो ये बोलूँगा कि सेफ़ रहो, अपनी बहनों को, भाइयों को, सबको सतर्क रखो, और अकेले ट्रैवलिंग कर रहे हो तो बहुत ध्यान रखो, बहुत ज़्यादा सतर्क रहो। बाकी मिलते हैं न्यू वीडियो में गाइस, ध्यान रखो अपना।